Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to tell you that how to get a customer wow feeling from your site. तो इसके बारे में अगर जानना है तो आप प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में है तो आसानी होगा, या सेल्स मार्केटिंग इंडस्ट्री में है तो ये समझ लेना आसान होगा। क्योंकि जब एक कस्टमर को सेल करने जाएंगे या प्रोडक्ट पिच करने जाएंगे तो बोलते बोलते आपका सेल नहीं हो पा रहा है, या सेल उस दिन आप कर नहीं पाए, क्यों कर नहीं पाए, क्यों प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, या आपका पिचिंग में प्रॉब्लम है, या इंट्रोडक्टिंग पार्ट में प्रॉब्लम है, या प्रोडक्ट के क्वालिटी के लिए इशू है, वारंटी के लिए इशू है, क्या क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में थोड़ा मैं टच करने जा रहा हूँ, थोड़ा इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ। मैं 22 साल से मैं सेल्स मार्केटिंग में मैं काम किया हूँ। ऑलरेडी मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इलेक्ट्रिक का, जो मैं सेल करता हूँ प्रोडक्ट, और ये डोर टू डोर नहीं है, जो रिटेलर होता है मेरा एरिया में, वहाँ पे जाके मैं सेल करता हूँ। ये अननोन प्रोडक्ट है, उससे भी हम सेल किए हैं। मेरा जो टर्नओवर है 19 लाख टर्नओवर में टच किया था। तो ये प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, ये एक स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा, या फिर प्रोडक्ट आप सेल करने के समय थोड़ा सर्वे कर लेना पड़ेगा। क्या सर्वे करेंगे, कैसे प्रोडक्ट सेल करेंगे, या डिमोटिवेट हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। प्रोडक्ट जब आप सेल करने जाएंगे तो कस्टमर को वाव फीलिंग आना चाहिए कि हाँ, ये प्रोडक्ट अगर नहीं खरीदा तो हम लॉस होगा। ये प्रोडक्ट ऐसा कोई बात नहीं है जो मार्केट में जो प्रोडक्ट जो हम बेचने जा रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट जो प्राइस में बेच रहे हैं हम उससे कम प्राइस में हम बेचेंगे, फिर तो मेरा लॉस होगा, घाटा तो मेरा होगा। उस हिसाब से हम बोल नहीं रहे हैं। थोड़ा प्लान स्ट्रेटेजी आपको रखना पड़ेगा। जो प्लान स्ट्रेटेजी है ये ऑनलाइन मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में प्लान स्ट्रेटेजी ऑनलाइन में भी एप्लीकेबल होगा, ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम विस्तारित पूरा डिटेल में हम आपको बोल रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा पेशेंस लेके। तो बात ये है, पहले आपको ये एक चीज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट या आपका जो ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पहले बनाना पड़ेगा। ये क्या है, ये है पीसीए। पीसीए मतलब क्या है, पीसीए मतलब है परफेक्ट कस्टमर अवतार। परफेक्ट कस्टमर अवतार क्या है, ये पहले आपको जान लेना जरूरी है। परफेक्ट कस्टमर अवतार आपको ये कौन मतलब है, कौन मतलब किसको आप बेच सकते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है वो 10 साल का एक बच्चा खरीदेगा, या 70 साल का एक बूढ़ा आदमी खरीदेगा, या फिर कौन खरीदेगा। आपका एरिया में कौन ये प्रोडक्ट ले सकता है, यूज कर सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, इससे उसे फायदा क्या हो सकता है, टाइम बेनिफिट क्या मिलेगा, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। मान लीजिए जो प्रोडक्ट आपका है डिजिटल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं मार्केट में, वो प्रोडक्ट आपका 25 साल से लेके 45 इयर्स तक आपका जो एज, ये एज है, मेल है या फिर फीमेल है, जो है ये आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट का बेनिफिट पार्ट है पहले आप वो रिवील कर दीजिए। ये बेनिफिट पार्ट आपको पहले ही कस्टमर को रिवील करना जरूरी है। अगर बेनिफिट पार्ट आप रिवील नहीं करेंगे, पहले प्रोडक्ट के बारे में आप डिटेल्स आप उसको समझाएंगे, बोलेंगे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, प्राइस ये मिलेगा, वो मिलेगा, कस्टमर उतना टाइम नहीं देगा। कस्टमर सोचेगा मेरा क्या फायदा होने वाला है इस प्रोडक्ट से मेरा क्या कन्वीनियंस, क्या टाइम बेनिफिट, या क्या हम उससे कुछ बेहतर कुछ इनकम कर सकते हैं, कुछ फायदा होगा, या फिर कुछ इनकम कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को लेके, या फिर अपना फिजिकल प्रोडक्ट है या फिजिकली कोई प्रॉब्लम में है तो हेल्थ वाला कोई प्रोडक्ट है, उसके लिए हेल्थ बेनिफिट उसको क्या हो रहा है। तो पहले
लिए बेनिफिट आपका प्रोडक्ट का आपको बोलना पड़ेगा, आपको रेडी करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है वो मिनिमम 1 से लेके आपको प्रोडक्ट 25 तक आपका एक प्रोडक्ट बेनिफिट, आप एक बार ये प्रोडक्ट का जो बेनिफिट होता है, क्या क्या फायदा मिलने वाला है, वो एक बार रेडी कर लीजिएगा। पहले इसके आगे किसी को पिच करने के आगे आपको पहले बेनिफिट पार्ट जो है वो 1 से लेके मिनिमम 25 तक आपको प्रोडक्ट का बेनिफिट आपको बना लेना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप ये 25 बेनिफिट बना लिए तो वो कस्टमर समझेगा, और भाई इतना अच्छा है प्रोडक्ट, इतना अच्छा बेनिफिट हम उस प्रोडक्ट से मिल रहा है, और इतना अच्छा बेनिफिट हम अगर प्रोडक्ट है तो हम अगर नहीं लेंगे तो ये तो लॉस हो जाएगा, और मेरा जो काम है वो काम इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के लिए। ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट आपका आपने उसका एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है या वर्क कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, वहाँ पे अगर वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए वो ये ऐसा ही समझेगा कि बेनिफिट हम इससे क्या क्या मिल रहा है। फिर इसके बाद इनको समझाएंगे कि ये बेनिफिट आप ये खरीदने के बाद मिल गया, तो उसके बाद हम आपको ये बोनस दे रहे हैं। बोनस पार्ट जो होता है, बोनस पार्ट मिनिमम 10 से 11 पॉइंट्स आप बोनस पार्ट में रखिएगा। 10 से 11 तो नहीं, कम से कम 8 से 10 मिनिमम रखिएगा बोनस पार्ट। ये बेनिफिट हो गया, बेनिफिट मिलने के बाद आपको बोनस दिया जाएगा, एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा आपका कोई प्रोडक्ट के हिसाब से आप ये बना रहे हैं। एक बात मैं ध्यान से आपको बोल रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये डिजिटल प्रोडक्ट है। हाँ, ये कोई फिजिकली कोई प्रोडक्ट का बात हम नहीं कर रहे हैं। फिजिकल प्रोडक्ट का बात वो अलग टाइप का सेल करना है। फिजिकल प्रोडक्ट का लिए आपको आपको जो मेंटेन करना पड़ेगा वो है लॉ ऑफ एवरेज। ये लॉ ऑफ एवरेज क्या है? ये लॉ ऑफ एवरेज जो रूल्स है, ये रूल्स मान लीजिए आपको हर दिन पर डे 300 कस्टमर को आपको अप्रोच करना पड़ रहा है। 300 कस्टमर को आपको अप्रोच करना पड़ रहा है। तो 300 में आपका जो कस्टमर नेगेटिव होगा, मतलब प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, कोई बोलेगा जे हम कल बात करेंगे, अभी बिजी हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस प्रोडक्ट, तो वो है 280 to 80% दे आर गोइंग टू रिजेक्ट ऑन स्ट्रेट फॉर योर प्रोडक्ट। तो उससे बाद जो पॉजिटिव होगा वो 20% जो है, या 20 आदमी जो है वो पॉजिटिव होगा। ये होता है लॉ ऑफ एवरेज। तो ये 20 आदमी जो है, ये 20 आदमी आपका इंटरेस्ट दिखाएगा प्रोडक्ट लेने के लिए आपको। हाँ, मैं अभी नहीं ले सकता, बाद में लूंगा, मतलब इंटरेस्ट है, आज नहीं तो कल वो लेगा। और उसमें भी हम अगर 10% या 15% हम आपको पकड़ के अगर चले, तो उसमें से 3% ऐसा होगा कि वो अभी लेने के लिए राजी है, फौरन लेने के लिए राजी है। आपका एवरेज पकड़ के चलिए, हर दिन पर डे आप 300 कस्टमर को कॉल कर रहे हैं या फिर मुलाकात कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, ये हम किए हैं, इसलिए हम ये रिजल्ट निकल के आता है। अगर आप 100 आदमी से पर डे मिलेंगे तो उस हिसाब से आप 80 लोग नेगेटिव होगा और 20 लोग पॉजिटिव होगा, ऐसा हिसाब से चलेगा। ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज कैलकुलेशन ये अलग टाइप का है। तो पॉजिटिव कितना होगा तो ये आप उस हिसाब से सोच लीजिएगा। तो ये ऐसा वो बात नहीं है कि फिजिकल प्रोडक्ट भी बेचा नहीं जा सकता है, फिजिकल प्रोडक्ट भी बेचा जा सकता है। तो फिजिकल प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे, कैसे नहीं बेच सकते हैं, इसके लिए दूसरा ट्रेनिंग है। तो अभी मैं पहले डिजिटल प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा हूँ। तो डिजिटल प्रोडक्ट का बोनस 10-11 देने के बाद अब कस्टमर को सोचेगा कि ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, ये अच्छा बोनस भी दे रहा है,
तो ये प्रोडक्ट हम अगर खरीद लेंगे तो हम तुरंत हमारे जो काम है, इंडस्ट्री है जिसमें वो काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसमें ये एप्लीकेबल कर रहे हैं। एप्लीकेबल करने के बाद वो ये उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के बाद उसका अच्छा होगा, कमाई इनकम अच्छा होगा, टर्नओवर अच्छा होगा, बिजनेस टर्नओवर अच्छा होगा। तो वैसे ही ये प्रोडक्ट का रेफरेंस आपको मिलेगा, काम हो वो अपने मुंह से रेफरेंस देगा। जैसे ऐसा ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट है उसके लिए ज्यादातर ऐड नहीं दिखाई दे देता है। जैसे मान लीजिए डेटॉल का ऐड या कोलगेट का ऐड, ये तो हरदम अभी चलता है। ये आप बोरोलिन का ऐड देख लीजिए, एक बंगाली प्रोडक्ट है बोरोलिन एंटीसेप्टिक क्रीम, इसका ऐड उतना नहीं चलता है, इतना नहीं देते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा है आदमी के मुंह से ही, जवान से ही वो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइज होता है, पब्लिश होता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो पहले आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, दैट यू आर मेकिंग ए टारगेट दिस ये जो पर्सन है, इस पर्सन को हम लोग प्रोडक्ट बेचेंगे। और आप मान लीजिए आप ये प्रोडक्ट आप बेचने के समय आप सोचेंगे जी कहाँ बेचेंगे, एरिया कहाँ होगा, एरिया हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए तो आपको सेल करना पड़ेगा, आपको फेसबुक ऐड देके या गूगल ऐड देके या यूट्यूब ऐड देके। मान लीजिए आप यहाँ पे रहते हैं, इस पॉइंट में आप रहते हैं, तो इस पॉइंट में आप अगर रहेंगे तो आप फेसबुक ऐड रन करेंगे, गूगल ऐड रन करेंगे। तो आप मान लीजिए आपका वहां से 50 किलोमीटर जो जितना डायामीटर पड़ता है, जितना एरिया पड़ता है, उस हिसाब से ये सर्किल आप बना लीजिएगा। इस हिसाब से सर्किल बनाने के बाद आप वो 25 से 45 ईयर्स का जो मेल फीमेल है उसको टारगेट कीजिए। उसको टारगेट करके आपका प्रोडक्ट सिर्फ उसी को ही आपको एडवर्टाइजमेंट कराइए, उसी को ही दिखाइए। और ये फेसबुक एड्स में आपको ऑप्शन रहेगा कि किसको किसको आपको दिखाना है, बिगिनर को दिखाना है या कौन सा एक्सपीरियंस आपको वहां पे दिखाना, शो करेगा ऑप्शन कि आप इस उम्र के पर्सन को दिखा सकते हैं। पार्टिकुलर टारगेट भी कर सकते हैं, एरिया लोकेशन की इस एरिया लोकेशन में भी आप टारगेट करके ऐड दिखा सकते हैं। तो ये ऐड आप और एक ही ऐड आप वहां पे दिखाएंगे या शो करेंगे तो हो सकता है उतना कन्वर्सन नहीं आए, आपको स्प्लिट टेस्ट करना पड़ेगा। स्प्लिट टेस्ट मतलब आप एक ऐड चला रहे हैं, उसका नाम दिए हैं शायद ए, और दूसरा ऐड चला रहे हैं तो उसका शायद नाम दिए हैं आपका बी। तो ये होता है स्प्लिट टेस्टिंग। मतलब आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐड आपको ये काम कर रहा है, कौन सा ऐड बेहतर काम कर रहा है, कौन सा ऐड कन्वर्सन वीकली ज्यादा आ रहा है, सेल ज्यादा आ रहा है, लीड ऐसे ज्यादा आ रहा है। और ये आपका सेल जब करेंगे तो आपको तो एक लीड मैग्नेट बनाना पड़ेगा। लीड मैग्नेट मतलब क्या है, आप कस्टमर को कोई पीडीएफ दे रहे हैं, ई बुक दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो पीडीएफ ई बुक वो फ्री होता है, वो फ्री एक फ्रंट एंड प्रोडक्ट बोला जाता है इसको फ्रंट एंड जो प्रोडक्ट है वो आप फ्री भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप ये ई बुक, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है, ई बुक एक क्रिएट किए हैं, ई बुक में क्या दिए हैं, बेनिफिट वगैरह वगैरह, बोनस ये मिलेगा, एक बार ई बुक देख लेके लीजिए, पढ़ लीजिएगा, फिर आप संपर्क कीजिएगा। तो ये फ्रंट एंड प्रोडक्ट जो ई बुक है, इस ई बुक में आप लेने के लिए जो आप एक लैंडिंग पेज जो क्रिएट किए हैं, जो लैंडिंग पेज क्रिएट किए हैं, वो जो आपका लैंडिंग पेज है, वो लैंडिंग पेज में आपका नेम और आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे तो मेंशन ऑप्शन देंगे कि आप यहाँ पे आपका लैंडिंग पेज या वेबसाइट में आपका नाम दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, तो इसके बाद ई बुक आप फ्री ले सकते हैं। तो ये लैंडिंग पेज में आपको जो ये फिलअप करेगा उसका डेटा तो आपका मेल चिंक हो गया, ऑटो रिस्पॉन्डर हो गया, जहां आपका कनेक्ट किया गया है, जो आपका ईमेल इंटीग्रेशन किया गया है, उसमें तो डेटा चला जाएगा। उसमें रिपोर्ट तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम, इसका ईमेल आईडी, सब सारा ईमेल आईडी आपको मिलेगा।
तो ये जब आप फ्लेक्सी फनल एक सॉफ्टवेयर है, फ्लेक्सी फनल में जब आप लैंडिंग पेज बिल्ड कीजिएगा, क्रिएट कीजिएगा, तब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सारा दिखाई देगा। और आपको अगर लग रहा है कि इसके लैंडिंग पेज के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है तो मैं आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन जगह में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाइएगा, लिंक को क्लिक कीजिएगा। मेरा ब्लॉग है और डिस्क्रिप्शन आई बटन में मेरा एक वीडियो यूट्यूब है, फुल रिव्यू ऑफ फ्लेक्सी फनल। फ्लेक्सी फनल क्या है क्या नहीं है आप जान पाएंगे। वहां पे लैंडिंग पेज कैसे बनाना होता है, क्या लैंडिंग पेज का क्या काम है, मैं आपको वहां पे एक बोर्ड में यहाँ पे मैं थॉरोली मैं आपको वहां पे समझा दिया हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो डेटा आपको रहेगा लीड जनरेशन के लिए, लीड आप उठाएंगे, ये लीड उठाने के बाद मान लीजिए आपका 10,000 लीड आया, 10,000 जो लीड आपको मिला, तो ये 10,000 लीड में भी जो कन्वर्सन हुआ उसका मान के चलिए 5% कन्वर्सन आपका यहाँ पे हुआ है। तो 5% कन्वर्सन जो आपका मिला है वो 500 पीस मिला है 5% का। तो ये 5% 500 पीस अगर आपका कन्वर्सन मिला है, मतलब कि ये इंटरेस्टेड है कि आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो अगर ये प्रोडक्ट इंटरेस्टेड है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट का दाम या फिर प्राइस जो है, ये प्राइस आपका 30,000 है। 30,000 ये वो इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपना प्रोडक्ट का दाम हाई प्राइस रखिएगा, क्योंकि पूरा जो खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है, पूरा जो खर्चा है, ये खर्चा ताकि इसमें से निकले और कोई अगर आपका ये प्रोडक्ट अगर बेचे, एफिलिएट करे, तो उसके लिए उसको भी तो कुछ कमीशन मिलता है, मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपका एक बढ़िया सा कमीशन आपको रेडी कीजिएगा ताकि उसको इंटरेस्ट हो ये प्रोडक्ट बेचने के लिए। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट चीप रेट में नहीं सेल कीजिएगा। चीप रेट में सेल करने से चीप ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, क्वालिटी भी चीप होगा, ऐसा थिंकिंग आ जाता है। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो हाई प्राइस करके बेचिएगा। और किसको बेचिएगा? जो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए राजी है। कौन कौन आपका प्रोडक्ट लेने के लिए राजी है? जो प्रोडक्ट देखने के लिए राजी है, इंटरेस्ट है, वो है सब हाई वैल्यू कस्टमर। ये हाई वैल्यू कस्टमर को आपका ये प्रोडक्ट बेचना होगा। इसके लिए टारगेट बना के रखिएगा कि कौन कौन हाई वैल्यू कस्टमर है। वहां पे आप देखने के बाद आपको चॉइस करना होगा। और जो हाई वैल्यू कस्टमर है, जो बेनिफिट और आप बोनस दिए हैं, अगर समझ गया आपका प्रोडक्ट पिच करने के बाद, वेबिनार करने के बाद या एडवर्टाइज करने के बाद, जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप फ्रंट एंड प्रोडक्ट को रेडी किए हैं, वो करने के बाद अगर वो ये समझ गया, अगर यहाँ से 500 कन्वर्सन आ गया, तो अगर ये जोड़ के ये हम जोड़े तो कितना हो रहा है आप कैलकुलेट कीजिए। 1. तो मान लीजिए आपका 10,000 लीड है, 10,000 लीड जो है उसके लिए आपको कन्वर्सन मिला 500 से हम कन्वर्सन अगर 5 पकड़ के चले तो ये 5% हो रहा है। तो 5% जो कन्वर्सन आपको मिल रहा है, तो आपका मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस है 30,000। तो 30,000 प्रोडक्ट का प्राइस अगर होगा तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 1.5 करोड़। चौंक गए तो ठीक है, हम कन्वर्सन कम कर दे रहे हैं। तो कन्वर्सन कितना रखें? 10,000 लीड का जो कन्वर्सन है 1% पकड़ के चल रहे हैं। 1% अगर आपका कन्वर्सन है, 1% ऐड दे के फेसबुक में, गूगल में, यूट्यूब में ऐड पब्लिश करके 1% आप से लीड जनरेट किए हैं, कन्वर्ट किए हैं कस्टमर को। तो अगर 1% आया 10,000 में 1% कितना होता है? 100 आदमी होता है, ठीक है। 100 कन्वर्सन हुआ है। 100 कन्वर्सन अगर पकड़ के चले तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट आपका सेल हुआ 100 लोग का, तो कितना होता है आपका रेवेन्यू होता है 30 लाख। 30 लाख रेवेन्यू होता है। समझ में आया? पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने का तरीका। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो पीसीए बनाना पड़ेगा, जो आपका परफेक्ट कस्टमर अवतार है
तो उसके बाद आपको टारगेट करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ आपका सेल करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ किसको किसको सेल करना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए आप 25 साल से लेके 45 साल तक आदमी को आप सेल कर रहे हैं, फिर इस एरिया में सेल कर रहे हैं, फिर आप जो एडवर्टाइजमेंट देंगे वो स्प्लिट टेस्ट करेंगे। स्प्लिट टेस्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पे जो हेडिंग दिए हैं, ये हेडिंग दे के आप जो ऐड चला रहे हैं या रन कर रहे हैं, या फिर जो इमेज आप दिए हैं, जो थंबनेल जो आपको दिए हैं उस हिसाब से वो सही नहीं लग रहा है, तो थोड़ा दूसरा हेडिंग आप चेंज करके दूसरा सेकंड हेडिंग जो है वो सेकंड हेडिंग एक बार चेक करके ये दे के एक बार चेक करके देखिए कि उस हेडिंग में कन्वर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इमेज चेंज करके देखिए कन्वर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहां पे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा चेंज करके देखिए क्या क्या हो रहा है। ये टेस्ट करना पड़ेगा, ABC करके वेरियस ऑफ टेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा आपका एडवर्टाइजमेंट रन अच्छा से कर रहा है कन्वर्सन लाने के लिए। तो ये लैंडिंग पेज अब बनाने के बाद आपको दूसरा प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा, उसको वन टाइम, उसको प्रोडक्ट का नाम है, उसको कोई देने के बाद आपको बोलना पड़ेगा ये मेरा सेकंड प्रोडक्ट है या ऑडियो प्रोडक्ट है। ऑडियो प्रोडक्ट मतलब वन टाइम ऑफर प्रोडक्ट आप सेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक आपका जो ये प्रोडक्ट कन्वर्सन किए हैं, ये प्रोडक्ट आपको लॉन्ग टाइम तो नहीं चलेगा, 10 साल 15 साल तक तो नहीं चल सकता है। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट के लिए आपको मान लीजिए 1 साल ये प्रोडक्ट आप रन किए हैं, उसके बाद आपको दूसरा प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना पड़ेगा, ये आप सेल होता है। तो ये क्या क्या प्रोसीड्यूर है, इसके लिए मैं YouTube में मेरा एक वीडियो है फ्लेक्सी फनल का, तो वीडियो में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और आपको सेव करने के लिए आपको माइंडसेट ठीक रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आप एक कस्टमर को अप्रोच किए हैं तो उसी को ही सेल करेंगे, नहीं तो नहीं होगा सेल, ऐसा मत सोचिए। उसका लीड आ गया है, बाद में आप खर्चा कीजिएगा, बाद में 2-3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर टच कीजिएगा। एक कस्टमर को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए अगर 50 बार भी आपको नॉक करना पड़े, या वो खुद मर जाए या फिर वो प्रोडक्ट खरीद ले, ऐसा माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। तो वो पहले रेडी रखिएगा कि ये प्रोडक्ट हम उसको बेचेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदेगा। लॉजिकली उससे क्वेश्चन कीजिए कि वो प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या खराबी है। पर्सनल कॉल करके भी आप उससे पूछिए कि क्या लगा है आपको ये प्रोडक्ट के लिए, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बेनिफिट क्या है, हाँ बोनस क्या दे रहे हैं, हम तो समझा दिए हैं। हाँ, तो सेमलेस आपको मार्केटर बनना है, ठीक है। जैसे आपको सेल करना जा रहे हैं, मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो कुछ आप मतलब ना कर उम्मीद आपको लेके जाना पड़ेगा जो कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और प्रोडक्ट भी अच्छा है ये आप जान लीजिएगा। प्रोडक्ट में वैल्यू जो है वो वैल्यू कितना हो सकता है वो पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि जो कस्टमर के पास आप जाएंगे वो कस्टमर हाई वैल्यू कस्टमर तो ऑब्वियसली है। उसके बाद तो पहले आप उससे मिलने से पहले आप एक बार जान लीजिए कि प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू आप क्या देने जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, तो इसके लिए आपको क्या वैल्यू मिलेगा, क्या वैल्यू आप दे रहे हैं। जो वैल्यू आपका वो मतलब बेनिफिट पार्ट बोल रहे हैं। अगर बेनिफिट आपको 20 से 25 बना लिए हैं और प्रोवाइड कर लिए हैं, उसके बाद आप 10-11 बोनस पार्ट दे रहे हैं और दिखा रहे हैं, टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं कि ये पर्सन इतना इतना इनकम किया है, इतना इतना जनरेट किया है इनकम, तो फिर वो कस्टमर वैसे ही इंटरेस्टेड होगा प्रोडक्ट को लेने के लिए। और अगर नहीं लिया तो दूसरा दिन लेगा, तीसरा दिन लेगा, क्योंकि उसका लीड तो हमारे पास ऑलरेडी है। और हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत सारा ऐड उसको दे सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसको नॉक कर सकते हैं बार बार कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लेंगे तो ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। लेकिन एक कस्टमर को ही हम तब तक हम नॉक करते जाएंगे जब तक वो अपने आप से खरीद ना ले। ये बात माइंड में रख दीजिएगा, क्योंकि उसका जो बेनिफिट हो रहा है वो समझ गया है और इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट खरीदने के लिए।
तो ये थोड़ा बहुत मैं डिटेल्स में आपको बता दिया हूँ। तो अगर कस्टमर को अगर समझ गया, आप अपने जो पिचिंग है, अपने जो इंट्रोडक्शन है शॉर्ट स्टोरी में बताइएगा। इंट्रोडक्शन शॉर्ट स्टोरी में बताने के बाद कस्टमर अगर समझ गया कि प्रोडक्ट वाकई अच्छा है, प्रोडक्ट का वैल्यू अच्छा है, प्रोडक्ट का प्राइस भी अच्छा है और ये प्रोडक्ट हम सेल भी कर सकते हैं और ये बेनिफिट पार्ट भी आप समझ गया है, इंटरेस्टेड तब हो जाएगा जब बेनिफिट पार्ट आप बोलेंगे। उसके बाद बोनस, तो एक बोनस ही होता है, प्लस होता है ऐड के लिए, तो मतलब एडिंग बोनस उसके लिए एक फायदामंद साबित होगा, तो वो कस्टमर लेगा ही लेगा। और एक चीज बताइएगा, ये जो हम साल बोले हैं 25 साल 30 साल 22 साल 20 साल का एक लड़का ये प्रोडक्ट खरीद सकता है, 30,000 का खरीद क्यों नहीं सकता है? अगर घर में वो रॉयल एनफील्ड के लिए घर में बोलेगा कि पापा को, मम्मी को, या जो भी उसका रिश्तेदार है या जो भी है उसको बोलेगा कि हमको रॉयल एनफील्ड लेना है, तो 1.5 लाख 2 लाख का रॉयल एनफील्ड या फिर KTM बुलेट या बाइक जो है वो खरीदने के लिए राजी करवा सकता है, एग्री करवा सकता है। लेकिन ये प्रोडक्ट जो आपका है बेनिफिट दे रहा है, 1 साल में 2 साल में वो खुद अपना 4 व्हीलर खरीद सकता है, 2 व्हीलर खरीद सकता है, उसका जो बेनिफिट है वो समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो क्या घर में वो पॉजिटिव करने के लिए बता नहीं पा रहा है क्या, बोल नहीं पा रहा है? इसका अमाउंट तो 30,000 है और वो प्रोडक्ट का प्राइस तो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स है। तो वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा है और ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद 1 साल के 2 साल के बाद तो वैसे ही 4 व्हीलर में घूम सकता है। तो आपको बोलना पड़ेगा समझने के लिए, कस्टमर को बताने के लिए। देयर इज वेरियस वे टू अंडरस्टैंड द कस्टमर पॉलिसी, कस्टमर थिंकिंग, कस्टमर का दिमाग में क्या घूम रहा है वो प्रोबिंग करना पड़ेगा। फोन में आपको समझना पड़ेगा कस्टमर क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है, उस हिसाब से। एक ही फोन में वो बाहर में बहुत दूर में है, वहां पे क्या सिचुएशन है आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो सिचुएशन को आपको एक बार रीड करना पड़ेगा माइंड में, क्या वो कौन सा सिचुएशन में अटक गया है। और ये 1 बार में नहीं होगा, 2 बार होगा, 3 बार में होगा, फिर प्रोबिंग में आप समझ जाएंगे। एक्सपीरियंस मैटर करता है, बात करने के बाद ही आपको ये समझेंगे। 1 बार फोन करेंगे तो 1 बार में ही पॉजिटिव नहीं हो जाएगा और समझेगा नहीं, जब तक आप ये पब्लिश नहीं करेंगे। कुछ कस्टमर को आपको देना ही पड़ेगा, फ्री में हो या कुछ नजरअंदाज करने के लिए कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट के बेनिफिट ये है और ये आप यहाँ पे आप ई बुक ले लीजिए, PDF ले लीजिए, उसके साथ आप देख सकते हैं। फिर हमारा कस्टमर केयर है, हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, जो बंदे हैं कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, वो आपको फोन करेगा, आपको समझाएगा, आपको डिटेल्स में जानकारी देगा। तो ये है थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता दिया हूँ। माइंड से पॉजिटिव रख के आप एक बार वहाँ पे अप्रोच कीजिएगा, आप वहाँ पे एक बार कस्टमर को बोलिएगा और बोलने के बाद आपको क्या वहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है, रिपोर्ट आते आते आप समझ जाएंगे जी कौन कस्टमर को जल्द से जल्द पॉजिटिव करना है, कौन कस्टमर को क्या बोलना है। ठीक है, समझ गए? आशा करता हूँ आप मेरी बात आपको समझ अंडरस्टैंड हुआ है। अगर नहीं अंडरस्टैंड हुआ है तो कमेंट में कुछ आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर वहीं पे दे दूंगा जितना जल्द हो पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर द डे।